बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन आइडिया है। इस रेसिपी को मैं 2 तरीक़ों के साथ बनाऊंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो फिर हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल का जो आइकॉन है इसे ज़रूर दबाइएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। सबसे पहले फ्लेम को मीडियम पे करके एक पैन में थोड़ा सा ऑयल चला जाएगा। तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल गया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून प्याज चली जाएगी। प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया था। इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है प्याज को। साथ ही 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून गाजर। अच्छा, गाजर जो है मेरे पास बॉयल थी थोड़ी सी, तो मैंने वो शामिल कर दी है। आपको जो सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही इसमें टमाटर चले गए और टमाटर को मैंने बीज निकालने के बाद कटिंग किया था। इसमें चला जाएगा थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून, और थोड़ी सी चली जाएगी काली मिर्च का पाउडर। इसको हमने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर हमने इसको निकाल लेना है सब्जियों को। फ्लेम को मीडियम किया हुआ है मैंने। सब्जियां फ्राई हो गई हैं। अब 2 अंडे लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा मिर्चों को। 1/4 टीस्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका या 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा ओरिगानो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। 4 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसको दरमियान से हमने कटिंग करना है। आराम से नाइफ़ से हो जाएगा ये, इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा आपको। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से और बहुत आराम से ये कटिंग हो जाता है। एक और मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ, बहुत इजी है। बस इसी मेथड के साथ मैं बाकी स्लाइसिस को भी कटिंग कर लेती हूँ। फ्लेम को मीडियम लो पे करके एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं डालिएगा। साथ ही इसमें रख देंगे हम जो कटिंग करके स्लाइस रखा है वो रख देंगे, और फिर हम इसके अंदर जो सब्जियां फ्राई की थी वो इस तरीके से बिछा देंगे। ठीक है, थोड़ी सी सब्जियां चली जाएंगी। इसके बाद हमने इसमें अंडे को डाल देना है। ठीक है, इसके किनारे को देखें, जो है किनारे उनको कवर करना है हमने। फ्लेम को आपने स्लो पे ही रखना है और ज़्यादा अंडा नहीं डालेंगे कि वो बाहर निकल आए। अब जो स्लाइस कटिंग किया हुआ है वो इसके ऊपर रख देते हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा, इसे पुश नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा अंडा बाहर आ जाएगा। फ्लेम को लो पे रखे हुआ है मैंने। थोड़ी देर के बाद आप इस तरीके से इसको हल्का सा घुमाएंगे हाथ से। इससे क्या होगा कि हमारा जो कलर है ना पीछे का वो इक्वल आएगा। ठीक है, और अब हम इसको पलट देते हैं थोड़ी देर बाद। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा, ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। अच्छे तरीके से इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सेक लेंगे, पीछे से भी गोल्डन हो जाए। और देखें कितना परफेक्ट हमारा स्लाइस ऑमलेट तैयार हो गया है। दूसरे तरीके के लिए हमने 2 अंडे ले लिए। थोड़ा आसान है जल्दी बनने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप ये झटपट से बन जाएगा इससे। तो 2 अंडों में डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ओरिगानो चला गया तकरीबन 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून चला जाएगा, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और नमक हम डालेंगे इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, आपको जितना नमक चाहिए हो। और इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी सब्जियां जाएंगी। इसमें गाजर देखें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, कितनी बारीक की हुई है आप देख रहे हैं। चॉप की हुई गाजर, चॉप की हुई प्याज 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून टमाटर के बीज निकाल दिए थे मैंने, और 2 टेबलस्पून ही चली जाएगी बंद गोभी। ये देखिए कितनी बारीक चॉप की हुई है मैंने। इसी तरीके से बारीक चॉप करके जो बच्चे नहीं सब्जियां खाते वो भी खा लेंगे। और ये है मेरे पास शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून चॉप की हुई, ये भी शामिल कर देते हैं और इसे अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम लो पे करके पैन में थोड़ा सा ऑयल चला जाएगा। साथ ही जो कटिंग किया हुआ स्लाइस है वो रख देते हैं। इसके बाद हमने जो ऑमलेट का मिक्सचर तैयार किया है वो डाल देते हैं। किनारों को ज़रूर कवर कर लीजिएगा।
अब जो कटिंग वाला पीस है, कटिंग किया हुआ पीस, वो इसके ऊपर रख लेते हैं। हल्का से इस तरीके से घुमाएंगे ताकि इक्वल कलर आ जाए। इसके बाद 1 टीस्पून ऑयल चला जाएगा। फ्लेम को स्लो पे करके ही कीजिएगा ताकि हमारा जो है स्लाइस जले नहीं और अंडा भी जो है हमारा अंदर तक से पक जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेते हैं। हमारा ब्रेड स्लाइस ऑमलेट तैयार हो गया और कितने झटपट बन गया ये। देखिए कितने परफेक्ट हमारे ब्रेड स्लाइस ऑमलेट तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आया है। और ये जो हमने सेकंड पे बनाया था ये वो वाला है जो हमने बहुत जल्दी से बना लिया था। और ये हमारा पहले वाला स्लाइस है। कितना परफेक्ट बना है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।